बोलिए सतगुरुदेव की जय। अगर आप साहेब सभी संतों की वाणी का अध्ययन करेंगे, देखेंगे सबने साहेब बोला। नानक देव जी की वाणी को देखें तो भी सभी संतों की वाणी, अगर आप निष्पक्ष होकर के उत्तर कांड रामायण का अध्ययन करेंगे तो कई जगह साहेब मिलेगा। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। आधी साहेब तेरी साहेबी रही संतन मां है। पलटू साहब ने भी कई जगह साहेब शब्द का उच्चारण किया। अक्सर मैं एक बात उठाता हूं, बात क्या उठाता हूं, जगत भगत में बैर है, दुनिया कहती होगी इन्होंने धर्म ही बदल दिया। पर जगत की नजर में भगत गया, भगत की नजर में जगत गया। सुनिए, सीधी मेरी चाल है सबको लागे टेढ़। चलो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, पलटू साहब कह रहे हैं भाई मेरी चाल तो सीधी है, सबको टेढ़ी लग रही है। नामदान के बाद आप अपने जीवन को देखो, जगत भगत में बैर हैं चारों युग प्रमाण। आपको भी, मुझे एक आदमी ने कहा, ये ऐसा क्यों है थोड़ा समझिएगा। कहा गुरुजी मुझे लोगों ने, गांव वालों ने छेक दिया। अरे गांव वाले छेक दिए, बराए दिया यूपी में कहते हैं उनको, जो यहां तो विचार करता है, परस्त्री गमन करता है, गोहत्या करता है, ऐसे ऐसे काम करने वालों को बराए देते, छेक देते। मैंने कहा भाई एक बात है, आपको बराए दिया, आपको छेक दिया, क्या बात थी, ये क्या मामला है, भोली जनता समझती नहीं। मामला क्या था, बंदा बड़ा खतरनाक था, हेल्दी था, रोज एक दो को कूटता था, तब उसको किसी ने नहीं छेगा। मैं उससे पूछा मेरे भाई अब तुम कैसे हो? बोला गुरुजी मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, न कोई पाप करता हूं, न किसी माता बहन को छेड़ता हूं, न कोई गंदे काम करता हूं, आपके रास्ते पर चलता हूं, बड़ी मौज में हूं। मैंने पूछा भाई पहले कैसे थे? बोला गुरुजी नहीं पूछो तो ठीक है, मेरे आगे रावण भी शर्मा जाएगा। रावण क्या था, बस उसने बोला सब खोटे कर्म किए, बात छोड़ दीजिए कि मैं कैसा था। आखिर लोगों ने क्यों बराए दिया? क्या दुनिया अंधी है? उनको नहीं दिख रहा था कि यह अभी सच्चा हो गया, अच्छा हो गया, नशा नहीं करता है, किसी को दुख तकलीफ नहीं देता है। ये इनको नजर नहीं आ रहा था, और गरीबों की मदद भी कर रहा था। तो भाई सही कहा, जगत की नजर में भगत गया, भगत की नजर में जगत गया। वजह क्या थी? उस आदमी ने 40-50 आदमी को मेरे से जोड़ दिया, और वो थोड़ा कंडी में गांव था, तो वहां पर ओझे तांत्रिक भूत प्रेत ज्यादा मानते थे लोग, उसी में लगे थे। उन्होंने लोगों को भड़काया उसके बारे में,
कहा इसने पित्तर वगैरह छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ये धर्म बदल चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी का इसमें धर्म बदला तो हाथ खड़ा कर दो। हम तो धर्मिष्ठ हैं। तो इस तरह से पलटू साहब कह रहे सीधी मेरी चाल, सबको लागी टेढ़ी। बस आप अपने दिल से समझ लीजिएगा, आप नाम से पहले क्या थे, बस इतना ही, और अब क्या है। तो वो सियाने चेलों ने देखा पूरा गांव हाथ से निकल जाएगा, हमारे बच्चे इसी से पलते थे। वो ही बात हुई। एक वकील थे अरोड़ा साहब। तो हमारे देश में क्या है, राजनेता का बेटा राजनेता बनता है, फौजी का बेटा बाप को देखता है, अधिकतर फौजी बनता है, बनिए का बेटा बचपन से ही देखता है व्यापार, वो भी बनिया बन जाता है। तो ये ट्रेडिशन हमारे संसार देश में है। तो अरोड़ा जी का बेटा भी वकील बन गया, अरोड़ा जी भी वकील था। आपको मैं छोटी बात बताता हूं, कमीशन के लिए जब बच्चे जाते हैं एसएसबी के लिए, जिनके घर में कोई फौजी हैं उसको वो प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उस फौजी ने घर में भी अपना वो फौज वाला रूल चलाया हुआ होगा, इसलिए थोड़ा बहुत उनको वरीयता देते हैं। इसी तरह वो वकील साहब का बेटा भी वकील बना। अरोड़ा जी हो गया बीमार, केस था एक महाजन का, 20 साल से चल रहा था। अब होता क्या है, कभी वादी वकील होता है तो कभी प्रतिवादी नहीं होता है, अपोनेंट नहीं होता है। डेटें बढ़ती जाती है और कोर्टों में शुरू रहता है मामला, अमर सिंह हाजिर हो। भाई, कोर्ट इज नॉट पनिश्ड टू एनीवन, बट प्रोसेस इज अ पनिशमेंट। बार बार कोर्टों में आना और पेशी भुगतना, फिर हाजिर हो फलाना कमल सिंह हाजिर हो, तो ये प्रोसेस कष्टमय था। उस महाजन का केस भी 20 साल चला। अरोड़ा जी हो गया बीमार, उसने कहा अपने बेटे को, जाओ मैं बीमार हूं और ये सेठ वाले मुकदमे की आज तारीख है, देखना। अरोड़ा जी का बेटा कोर्ट में पहुंचा, उसने बहस की और मुकदमा जीत लिया। जब वापस घर लौटा, मिठाई ले आया। बाप थोड़ा बीमार था, मंजे पे लेटा था। बोला पिताजी खुशखबरी है। बोला क्या है? बोला जो 20 साल केस चल रहा था सेठ का, आज मैं जीत के आया। उसने कहा सत्यानाश कर दिया। अरोड़ा जी ने बेटे को कहा सत्यानाश कर दिया बेवकूफ, उसी सेठ के पैसे से ही मैं कोठी बनाया, उसी के पैसे से मैंने तुझे पढ़ाकर वकील बनाया, उसी के पैसे से हम आगे बढ़े, तूने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। ये स्थिति है आजकल, ठीक है ना। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। तो वो सियाने चेले, पूरे देश में तामस भक्ति चल रही है। आजकल सरगुण निर्गुण भक्ति नहीं चल रही है। हम सरगुण निर्गुण भक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम मूर्ति पूजा के खिलाफ भी नहीं है। वो एक प्लेवे है, बच्चे को पहले प्लेवे में भेजते हैं, खिलौनों से खेलता है।
लेकिन बच्चा कहे प्ले वे में ही रहूंगा मम्मी, उधर मजा है, तो माँ कहेगी ना आगे बढ़, अब प्ले वे से निकल। तो ये प्ले वे हैं बाकी भक्तियां, पर प्ले वे में भी कुछ पढ़ाते हैं। कलर बता देते हैं खेलते खेलते, सब्जियों के नाम बता देते हैं, जानवरों का नाम बता देते हैं, सभी चीजें बताते हैं। वहां भी प्ले वे भी एक तालीम है। इस तरह सरगुण भक्ति एक प्री तालीम है। लेकिन बच्चा गए प्ले वे में रहना है तो फिर मामला गड़बड़ है। हम तो लोगों को कह रहे हैं सियाने चेलों से बचो। आज पूरे देश में तामस भक्ति है, और तामस भक्ति जो है वो लाभदायक नहीं है। तामस भक्ति भूत प्रेतों की पूजा, अन्य अन्य ये चीजें, सिद्धि रिद्धियों की तरफ जाना, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, इनमें जाना आदमी को भ्रमित करना है। इसलिए गीता में भी वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से एक बात साफ कही, हे अर्जुन, तामस भक्ति गुणकारी नहीं है, इसलिए तू तामस भक्ति की तरफ नहीं जा, सात्विक भक्ति का। तो वो आदमी, सियाने चेलों ने देखा पूरा गांव बर्बाद कर रहा है, हमारे पूरे ग्राहक ये खींच करके साहेब के यहां ले जाता है। फिर वो हमारी तरफ देखते नहीं, जो साहेबबंदी वाले हैं कहते बड़े भेड़े हैं, ये बड़े कट्टर है, कुछ मानते ही नहीं है। अब एक सवाल है, क्या भाई हम कुछ मान नहीं रहे हैं? हम तो मान रहे हैं, धर्म के सिद्धांत को मान रहे हैं, सत्य को मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं। हाँ, हम एक चीज नहीं मान रहे, भूत प्रेत टोने टोटके जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र, हम ये नहीं मान रहे, एक उपासना। तो इस तरह से मैंने उसको कहा घबरा नहीं, तू अपना विल पावर रखना, तू हताश क्यों हो गया, मुझे बता तू सही रास्ते पर है या गलत। बोला मैं बहुत आनंद में हूं। मैं बोला उनको बख्शने दो, जगत भगत में बैर, उनका कसूर नहीं है, उनको सियाने चेले समझाते हैं, इन्होंने धर्म बदल दिया है। वाह भाई, कह रहे हैं सीधी मेरी चाल सब इनको लागे टेढ़। बोला मैं तो सुधरा हूं और सबको मैं टेढ़ा लग रहा हूं। सबको लागे टेढ़ बूझ बिन कौन बता दे, आप चले सब टेढ़, हमको टेढ़ गोहरावे। कह रहा खुद वो टेढ़े चल रहे हैं, हमको टेढ़ा बोल रहे हैं। हम रहते निर्कर्म नहीं कर्मन की आशा, तुमरे केवल राम नाम नहीं जानू जा, आन को जानू नहीं। तुमरे देवता पितृभूत की पूजा माने, पलटू उल्टा लोग सब नाहक करते खेड़। खेड़ कहते झगड़ा। बोला बेकार में झगड़ा, बड़ी नप्पी तुल्ली बात सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है, पलटू सब वो बोले। आपको भी लोग कह रहे हैं भैया ये कुछ मानते ही नहीं है। अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, भाई दुनिया में दो नास्तिक है, एक है नास्तिक, एक है महानास्तिक। नास्तिक कौन है, किसको कहते हैं? न धन आस्था, जिसमें विश्वास नहीं है, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, वो बच्चे की तरह। एक साइंटिस्ट मेरे पास आया, दुकानदार ग्राहक को समझता है, माया बहना अगर कापड़िए की दुकान पर जागती हैं तो पहले क्या देखता है वो, इसने कपड़े कैसे पहने। उसी तरह के कपड़े दिखाता है, वो उसकी चॉइस देखता है। इसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूं, खुद दलदल में फंसे, आपको कहेंगे भटक गया है, आप उस तरफ ध्यान नहीं दो। जगत भगत में बैर है, चारों युग पर मान, पर मुझे है काम सदगुरु से जगत रूठे तो रूठे। अपना विल पावर ठीक रखो,
अगर आप सही चल रहे हैं तो दुनिया को बकने दो। ये दुनिया कैसी है? नाहक हस्ती देखकर भूकत है श्वान। श्वान कहते कुत्ते को, हस्ती कहते हाथी को। हमारे कुत्ते की तो ये आदत है, हाथी को धोकर देखकर भौंकता है। आखिर वो हाथी का क्या बिगाड़ेगा? कुत्ता। लेकिन हाथी जानता है ये कुत्ता है, इसकी भौंकने की आदत है, इसको अपना काम करने दो। हाथी खड़ा होकर चिघाड़ता नहीं है कुत्ते की तरफ, चलता रहता है। तो साहब भी कह रहे हैं तू नाम सुमर जग लड़ने दे, कोरा कागज कारी शाही जो लिखत पड़े बाको पढ़ने दे। देवी देवा भूत प्रेता जो पूजे बाको पूजन दे, तू नाम सुमर जग लड़ने दे। जो समझाए समझे नहीं तो क्या करोगे फिर? कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो बंद बक नरक पड़े उसको पढ़ने दे, तो नाम समझ जग लड़ने दे। इस तरह वो हिसाब है, एक भैंस गाय को कह रहे चल चल पूछ कर ली, यानी चल तेरी पूछ काली। अरे भैंस जी तू तो पूरी काली है। इस तरह। और भोले भाले लोग फिर टेंशन ले लेते हैं कि भैया धर्म बदला, तू नाम सुमर जग लड़ने दे। कुछ भोले भाले लोग फिर उनकी बातों में आ जाते नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? हमरे केवल नाम आन को ना ही जानो। बोला हम सदगुरु को छोड़ के बाकी को नहीं जानते। तुमरे देवता पितृ भूत की पूजा मानो, पलटू उल्टा लोग सब नाहक करते खेड़। और दूसरे महाराष्ट्र वैज्ञानिक आया, जान जाते हैं दुकानदार कि ग्राहक कैसा आया है। वो कापड़िए के पास आप गए तो ये भैया आगे बैठा है, टी शर्ट अच्छी पहना हुआ है, घड़ी भी बांधा है, पैंट भी टॉप क्लास की है। वो देख लेता है कि ये बंदा, इसकी चॉइस क्या है, वो ही दिखाता है। अजीत सिंह की लड़की जाएगी कपड़ा खरीदने तो उसने जो पहने हैं वो उसको देखेगा ना कि इसकी चॉइस क्या है, पहनती कैसे है। इस तरह वो जानता है ग्राहक को, वही चीज दिखाता है। जाके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंता से। तो वो साइंटिस्ट मुझे आकर बोला, ईश्वर नहीं है, साइंटिस्ट मुझसे कुछ सीखने नहीं आया था, मुझ पर हमला करने आया था। दबी आवाज में बोल रहा ये तो पाखंडी लोगों ने भगवान भगवान करके अपना रोजगार चलाया है। वो कटु वाणी, कटु शब्द कोमल वाणी में बोल रहा था, वो कड़वे शब्द कोमल वाणी में बोल रहा था। मुझे ये कह रहा था ये पाखंड मचा रखा है लोगों ने, कोई भगवान नहीं है। मैं उसको पहले ठीक से सुना। जो प्रतिरोधी है, विरोधी है, पहले उसकी बात तो सुनो ना। जब आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो आप अपना विचार कैसे रख सकोगे? मैं उसकी बात पूरी सुन लिया। मैंने उसे कहा भैया एक बात बताओ, ये पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, इसमें एक सिस्टम है, ये कौन बोला? बोला नेचर। वो एक ही बात बोल रहा था। मैं कहा भाई एक बात बताओ, वैज्ञानिकों की कुछ बातों से कभी मैं सहमत नहीं होता हूं, ये मेरा ढीठपना नहीं है। अब वो कह रहे हैं सबसे पहले जल के जीव पैदा हुए, फिर वो धीरे 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 जल में रेंगने लगे और आगे चल चल करके वो फिर मनुष्य बनकर निकल गए। मैं इसको बाइकआउट करता हूं।
चलो अगर ऐसा था कि पानी से ही फिर वो जीव निकल करके धरती पर रहेंगे, मनुष्य बन गए, ये अगर प्रोसेस था, आज तक किसी ने देखा कि पानी से कोई मगरमच्छ निकल करके आदमी बना, या कोई मछली बन करके माई बन गई? मैंने उसको, यहां मैं बाइकआउट कर रहा हूं, उनको काट रहा हूं। अगर ये सिस्टम था तो आज भी कोई ना कोई समुद्र से निकलकर मनुष्य निकलना चाहिए, क्योंकि जब प्रोसेस है पानी से ही निकलकर मनुष्य बना। जो मेरे तर्क से सहमत है हाथ खड़ा करो। आज तक किसी ने देखा ही नहीं। अब वो क्या कह रहा है? मैंने कहा भाई ये शरीर है, दो आंखें। बोला ये किसने बनाई? मैंने बोला नेचर। मैं बोला आपके मुंह में 32 दांत है भाई, साइड में डॉग टीथ है 2। जब आपको अखरोट तोड़ना है इनसे तोड़ते हो, आगे 2 बड़े दांत है, सबके हैं। कटर सेब खाते हो उससे खाते हो, और जब आप भोजन चबाते पीछे मस्कुल है, दाढ़े हैं, मास्टर टीथ है। कौन बना? बोला नेचुरल। मैं बोला देखो फिर इंसान जो भोजन खाता है भाई, आप साइंटिस्ट हैं, वो स्टमक में जाकर के गर्म होता है, फिर वो पकता है, गैस बाहर होती है, फिर प्रोस्टेट में जाकर पहुंचता है, किडनी में जाता है, फिर किडनी छानती है, उसमें से मूत्र अलग करती है, विटामिन अलग करती है, फिर वो प्रोटीन विटामिन जा कर के लीवर में पहुंचती है, लीवर वहाँ अपनी ताकत लगाता है, फिर परिशोधित करता है। उसके बाद फिर वो फेफड़ों में आता है, ऑक्सीजन दे करके फेफड़े उन्हीं पदार्थों को रक्त में बदलते हैं, फिर रक्त हृदय में आ जाता है, हृदय पूरी बॉडी में रक्त का संचालन करता है। अगर भाई रक्त ब्रेन में अगर नहीं पहुंचे ब्लड, तो अनकॉन्शियस होकर गिर जाओगे। ये कौन बनाया? बोला नेचुरल। मैंने कहा ये एक अहंकार में भी है। मैं बोला आप नेचर किसको कहते हैं? मैंने कहा आप नेचर किसको कहते हैं? बोला ये जो सब, मैं बोला वो 5 तत्व 25 प्रकृति ये नेचर कहलाते हैं। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये तो आप श्वास ले रहे हैं, फिर शरीर के लिए श्वास चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए। 5 उंगलियां आपकी, इसमें अंगूठा बना हुआ है, सभी चीज़ें, फेफड़े बनाए, ये सब कैसे? नेचर। तुम्हारी दादी ने बनाए? किसने बनाया? लगता है टॉलस्टॉय की भी ये वाणी है, वन गॉड वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। टॉलस्टॉय कह रहा है भाई ये तो मानो एक पावर है, एक ताकत है, एक शक्ति है जो पूरे संसार का संचालन कर रही है। हमारे शरीर की बनावट भी बता रही है कि कोई शक्ति हमारे शरीर को संचालित कर रही है। सिस्टम बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। जब मैंने उसको पूरे प्रमाण दिए, वो साइंटिस्ट मान गया। मैं बोला तुम्हें मानना पड़ेगा, एक पावर है। ये सब नेचर कहते हैं, पानी को नेचर कहते हैं, आग को, 5 तत्वों को नेचर कहते हैं। ये सब उन्होंने नहीं बनाया, इन सबको सृजन करने वाला है कोई, लेकिन संभव है वो हमारे को इन चर्म दृष्टियों से नहीं दिख रहा है। इसी तरह आपने कभी देखा कि कोई घर बना हुआ पृथ्वी से निकला हो? नहीं। मटेरियल आपको मिले, आप बनाओ अपना घर। इस तरह ये सृजन है। मैंने कहा ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं ये सब पाखंड है, ये गलत है। हम तो कुछ भी पाखंड नहीं बोल रहे, या आपकी बुद्धि में अंतर है। तो एक होता है महानास्तिक। महानास्तिक वो है जो सबकी उपासना करता है, कहता है मैं सबको मान रहा हूं। आप ध्यान देना, प्रेम और विश्वास बटेंगे नहीं कभी भी। हर आदमी चाहता है मेरी बीवी मेरे अलावा किसी से प्रेम ही नहीं करे।
हर स्त्री चाहती है मेरा पति सिर्फ मुझसे प्रेम करे, बाकी से नहीं प्रेम करे। इस तरह प्रेम को आप विभक्त नहीं कर सकते हैं, विश्वास को भी नहीं। महानास्तिक कौन है जो कहता है सबको मानता हूं? उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा कह रहा भूत कहे कौन को बात। बड़ा पलटू साहब तो बड़ी ताड़ना देकर बोल रहे हैं। सदगुरु चरण को छोड़ के पूजत भूत बेताल। आप थोड़ा चेक करना, पूजत भूत बेताल मुए पर भूते हुई। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इनको पूछ रहे मरने पर भूत ही होंगे। और वेद में लिखा है अंत मत है सागत है, जो जिसकी उपासना करेगा उधर ही पहुंचेगा। जो जिसकी उपासना कर रहा है वहीं पहुंचेगा। नाम पे का छाड़ के करे आन का जाप, करे आन का जाप। आन कहते दूसरे को। वेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। पलटू साहब ने तो बहुत खरी कही है, बहुत खरी कही है। वो इतना प्यारा बोल रहे हैं, एक खसम को छाड़ के बहुतन से करे प्रेम, ताते वेशा भई बांझ। कह रहे अन्य कई पुरुषों से सहवास करने से वेश्या बांझ हो जाती है और फिर वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसी प्रकार वो वैसा ही है। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। जेकर जहवा जीव अंशो होवे सोई। ये सब साहब की वाणी की नकल है। अब साहब क्या कह रहे, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। आप ध्यान हो, आप सुरती हैं। इस शरीर में आत्मा की अगर पहचान है तो वो है सुरती। देव पितर सब झूठ सकल ये मन की भ्रमण। वाह, यही भ्रम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देई देव सबसे पदक कह नहीं पावा, परम पद कह न पावा। भैरव दुर्गा शिव बांध के नरक पठाया, पलटू अंत घसीटे चोटी धर धर काल। सदगुरु शरण को छोड़ के पूजत भूत पिताल। वो भी मना कर रहे। मैंने एक बात कई बार बोली, भैया आपका मैंने क्या, कोई धर्म नहीं बदला, कोई मसला ही नहीं है। आप देखें आजकल मैं एक पंपलेट छपाया है। कुछ लोग भूल जाते हैं नाम लेने के बाद कैसा रहना है। ये लेमिनेट किया हुआ है, आप देखो इसमें क्या है। पंथ के 6 अनिवार्य आयाम। आप ध्यान से सुनना। पहला 7 नियम का पालन, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, पर स्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना।
मेरा आपसे सवाल है, इसमें क्या गलत है वो भी तो बता दो ना मुझे। विरोध किस बात का है? खामखा का विरोध है। दूसरा आपको कहा भाई एक ही परमात्मा की उपासना करना, वेद भी तो कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तीसरा मैंने परहेज बताई, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र तंत्र भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र आदि नहीं मानना, इसमें उलझ जाओगे। बिजनेस है मेरे भाइयों, ये एक बिजनेस है। फिर सदगुरु मंत्र कैसे है? और सुमरन कैसे करना? पांचवा बताया सुमरन कैसे करना। छठा बताया ध्यान में कैसे बैठना। ये पंपलेट छपाकर हमने रखे हैं, लोगों को नाम दान देने के साथ ये पंपलेट देते हैं। नहीं तो कुछ भोले लोग आकर कहते थे कि मैं ये भूल गया वो भूल गया। मुझे बताओ इन 6 आयामों में से गलत क्या है, तो हम उसको हटा दें भाई। आलोचना करने वाला तो आलोचना करेगा ही करेगा। मूर्ख का मन भम है, बोलत वचन भुजंग। वो कैसे लोगों को भोलों को पकड़ते, वो एक क्या है तूता होता है ना जो बचता है। आजकल बड़े बड़े लंबे लंबे तूते हैं, वो भोले लोग तूते हैं उनके सियाने चेलों के, वो अपनी आवाज उनके द्वारा पहुंचाते हैं, ठीक है। पर मुझे है काम सदगुरु में से, जगत रूठे तो रूठेंगे। इस तरह से चाहे कुशल गवार अमी दे माहुर खावे। मूर्ख लोग अमृत को छोड़कर माहौल जहर की तरफ बढ़ते हैं। मने किए से लड़े नरक में दौड़े जावे। वही हिसाब है कालिदास वाला। जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। अब कैसे काट रहा था? किसी अक्लमंद ने आकर कहा, ओ भाई तू गिर जाएगा। जिस डाल पर बैठा है उसी को काटे। डाल पर बैठकर आदमी डाल तो काटता है, पर कालिदास कैसे काट रहा था वो समझना। ये डाल है, आप यहां बैठकर अगला ऐसा काट रहे थोड़ी गिरेंगे। वो उल्टा बैठा, इधर बैठकर इधर से काट रहा था। भाई आप अगर डाल ऐसे काट रहे हैं, अब ये देखो उधर से ही डाल काट रहा है, छोर से नहीं काट रहा है, तने की तरफ से, तो गिरेगा नहीं। कोई अकलमंद आया, बोला भैया क्या कर रहे हो तुम, गिर जाओगे। बोला चुप रहे, मैं रोज काटता हूं। उसने कहा मेरी बात मान, तू गिर पड़ेगा। अब वो डाल पर बैठ करके छोर पर और बीच से डाल काट रहा था, नीचे तो गिरना ही था, वो नहीं माना, गिर गया। इस तरह मूर्ख का मुंह बम है, बोलत वजन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है विष नहीं व्यापत अंग।
मना किए वे सब नरक में दौड़े जाए, पौड़े जल के बीच हाथ में बांध रस्सी। भैया हाथों में रस्सी बांधकर अगर जल में आप कूदेंगे तो डूबोगे। पड़े भरम में जाए ताए को कैसे पकड़ी, पलटू नर्तन पाए के भजन में अलसाए, लिए कुलाड़ी हाथ में मारत अपने पाए। तो भाई जगत की नजर में भगत गया, भगत की नजर में जगत गया। अब आपको क्या मिला भक्ति से मैं बताता हूं। पहला, अंतःकरण शुद्ध हो गया। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, सही और ज्ञान का पता चल रहा है। अंधेरे में उठाया हुआ कदम भ्रमांक होता है, लेकिन रोशनी में आप जब चलते हैं तो गिरने का डर नहीं होता है। इस तरह वो सुमरन हृदय को प्रकाशित कर देगा। थोड़ा सुमरन बहुत सुख, ये भूलना नहीं है। आप इस पंथ के 6 आयाम को जरूर पढ़ना, मढ़ करके घर में रखना और इस पर दृष्टि घुमाना। इनमें से पालन कर रहा हूं। नानक देव जी कह रहे गुरमुख लाहा ले गए, इस तरह गगन मंडल में उर्दुमुख गया, गुरमुख साधु भर भर पिया। आप चलना फिर देखना, सुमरन आपके हृदय को प्रकाशित कर देगा। जरूर आप अपने में दुनिया के लोगों में बहुत बड़ा अंतर देख रहे होंगे। नाम बिना सब विद सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। तो सुमरन जरूरी है। आप लोगों के कहने पर नहीं जाओ, वो आपको पता गलत बता देंगे, उनका भी कसूर नहीं है। तू नाम सुमर जग लड़ने दे, कोरा कागज कारी शाही, जो लिखत पड़े बाको पढ़ने दे, तू नाम सुमर जग लड़ने। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।